हाय स्टूडेंट्स। तो उस दिन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एडवांस मैथ पढ़ा था स्टूडेंट। एडवांस मैथ पढ़ा था, सही है ना। और एडवांस मैथ में हमने पढ़ा था क्या स्टूडेंट? एरिया। क्या पढ़ा था स्टूडेंट? एरिया पढ़ा था। एरिया क्लियर। एरिया बोले तो क्षेत्रफल है ना। और क्षेत्रफल में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था? त्रिभुज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? त्रिभुज। और त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे, सही है ना। अब त्रिभुज के हमने टाइप भी बताए थे, कौन कौन से त्रिभुज थे। तो हमने एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर बात की थी, ठीक है ना। तो एक बार पिछली वाली जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं। मैंने ये कहा था कि जब कैसा है त्रिभुज हमारा विषम बाहु है, विषम बाहु। जब त्रिभुज हमारा विषम बाहु है तो क्या होगा स्टूडेंट? हमने बताया था इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है रूट में एस माइनस ए और एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये रूट में होता है, सही है ना। ये हमने बात कही थी। और वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, सही है ना। विषम बाहु मतलब मैंने बता दिया था कि भुजाएं अलग अलग होती है। दूसरी बात करें स्टूडेंट तो हमने बताया था कैसा समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण है, अगर त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है, तब हमने बताया था, क्या बताया था? इसका क्षेत्रफल बताया था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, सही है ना। आधार गुणा ऊंचाई की बात की थी। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई की, सही है ना। अगली बात करें, या कह सकते हैं आधार और लंब गुणा ऊंचाई भी कह सकते हैं, सॉरी लंब गुणा आधार भी बोल सकते हैं, सही है ना। अगली बात करें स्टूडेंट तो हमने बताया था यह समद्विबाहु है। कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें हमने आपको बताया था क्या होता था, इसका क्षेत्रफल स्टूडेंट होता था कि कर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 है ना, कर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 और आधार का स्क्वायर अपॉन 2, इसी तरह से लंब का स्क्वायर अपॉन 2। ये तीनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, सही है ना। अगली बात स्टूडेंट हमने बात की थी समबाहु है। अगर कैसा है? समबाहु त्रिभुज है तो उस कंडीशन में हमने आपको बताया था कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। इस तरह से हमने आपको स्टूडेंट उस दिन बताया था। कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चनों पर हम थोड़ा सा आइए नजर डालते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? हमने क्वेश्चन करा दिए थे, लास्ट क्वेश्चन उस दिन कराया था हमने कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया था। इससे आगे क्वेश्चन पे नजर डालेंगे स्टूडेंट। तो कौन सा है अगला क्वेश्चन? है स्टूडेंट देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक, अगला क्वेश्चन जो है वो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार स्टूडेंट दे रहे हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। कितना? 12 सेंटीमीटर है। और कह रहे हैं इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, आधार से ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। आधार से जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो कितनी दे रहे हैं? 9 सेंटीमीटर दे रहे हैं। 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल, सही है ना। क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट? ये क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये बोल रहे हैं कि एक जो है ना, क्या हाँ यही बोल रहे हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और आधार से जो है उसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है, खुद कर लेंगे। यहां देखेंगे इसका क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। और इसकी बात करें स्टूडेंट तो 1/2 आधार कितना है? 12 और ऊंचाई है 9। 2 से 6 बार काट दिया तो 6 12 और ये हो जाएगा 6 × 9, 9 × 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? ये बोल रहे हैं कि एक, हाँ, किसी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB 8 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में
जो ए बी है ना, वो ए बी कितनी है स्टूडेंट, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, और बोल रहे हैं बी सी 10 सेंटीमीटर है, बी सी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और स्टूडेंट सी ए 8 सेंटीमीटर है, सही है ना। तो पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, सी ए 8 सेंटीमीटर, एडी भुजा बीसी पर लंब है, ये बोल रहे हैं कि जो एडी है वो भुजा बीसी पर कैसी है, लंब है। तब पूछ रहे हैं ये त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, ये बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, तो जाहिर सी बात है त्रिभुज इस तरह होगा और दो भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। अब ये बोल रहे हैं ए बी और सी, मानो ये त्रिभुज है। अब ए बी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और ए सी भुजा कितनी है, दूसरी बोल रहे हैं ये बी सी 10 है, तो सी ए या ए सी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों भुजाएं बराबर हैं, दो भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ देखेंगे बी सी जो है ना स्टूडेंट वो कितनी है, तो सर जो इन्होंने दिया हुआ है बीसी 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब यहां से परपेंडिकुलर एक लंब डाला जाता है इस तरह से एडी, और यहाँ पे डी बिंदु हो गया, ये एडी एक लंब हो गया। तो बच्चे जब कोई भी आपको पता है कि सी बिंदु से जब लंब डाला जाता है तो सामने वाली भुजा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और यहाँ पर ये जो 10 है तो आधी आधी कितनी हो जाएगी 5 ये हो जाएगी और 5 ये हो जाएगी, सही है ना। अब यह गौर से देखें एक समकोण त्रिभुज बन गया, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालें किसकी, एडी की, ये हमारा डी है, और एडी की स्टूडेंट हम बात करें, किसकी बात करें, एडी की बात करें, जो है हमारा रेड मार्कर था, पता नहीं कहाँ रख दिया हमने, चलो देखेंगे स्टूडेंट, शायद कहीं रख दिया। हाँ, तो एडी की अगर बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये वाली है ये एडी है ना, तो एडी की अगर वैल्यू निकालेंगे 5 ये है, एडी है, तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर हम यहां से ये देखेंगे ये लंब है एडी, तो लंब का स्क्वायर है ना, लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कर्ण का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार कितना 5 का वर्ग, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 माइनस 25, और 14 से 5 गया 9 बचा, और यहाँ अगर देखेंगे बात तो ये कितना है, यहाँ 5 हो गया 3 39 आया है, कितना आएगा एडी स्क्वायर इक्वल टू 39, तो यहाँ से हो जाएगा एडी इक्वल टू 39 रूट में, सही है ना। इतना सेंटीमीटर हमारी एडी की वैल्यू निकल आई। अगर इसको और करते हम तो 6 36 और 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि इसका क्या जो है अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सेंटीमीटर निकल आएगी, जिसका हम रूट से वैल्यू निकालेंगे, सही है ना। जो 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, तो वहां से क्वेश्चंस हम निकाल लेंगे, सही है ना। अगली बात करते हैं स्टूडेंट, देखेंगे तो जब हमारी एडीए निकल आई तो आप गौर से देखिए क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये पूछ रहे हैं इस वाले की, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, यानी कि ए और बी, ये वाला ए बी और डी का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं इस त्रिभुज का। तो भाई साहब ये कितनी निकल के आ गई 6.24 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की ये लंबाई, सही है ना। तो यहां देखेंगे क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई के, सही है ना, आधार गुणा ऊंचाई। तो ऐसा करने से स्टूडेंट 1/2 गुणा आधार कितना हमारा, आधार है सर 5 है, ये 5 है यहां से यहां तक का, और बात करें किसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारी कितनी थी 6.24, सही है 6.24, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 0.2 1 जा 2 2 जा 4, यानी वैल्यू आ जाएगी 5 × 3 1.125, 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5 1 6 5 3 जा 15, है ना। तो 0.2 टाइम्स हो जाएगा, यानी वैल्यू आ जाएगी 15.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर चेक करते हैं इसका, इधर राइट आंसर 15.6 ही दे रहा है वर्ग सेंटीमीटर, सही है ना। तो यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार देख ले क्वेश्चन को अच्छी तरह से, हमने किस तरह से कराया था, सही है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे साफ करते हैं, अगला क्वेश्चन कराएंगे, है ना, देख ले एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन को अगला, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, देखो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो लंब है वो 6 सेंटीमीटर है और आधार कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी। क्या है, जब समकोण त्रिभुज कह रहा है और जो त्रिभुज कैसा है समकोण, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था अभी मैंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था स्टूडेंट, मैंने बताया था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या फिर लंब कह रहे तो लंब लिख दो, सही है ना, लंब और आधार। अब देखो 1/2 गुणा आधार कितना है स्टूडेंट हमारा 8 है और ये कितना 6 है लंब, यानी 2 चौका 8 4 बार और 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सही है ना। आंसर इसका कितना है जो है किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर आधा 8 सेंटीमीटर है, तो इस तरह ज्ञात कर ले। अब नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दे रहे हैं किसी समकोण त्रिभुज अगला क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 और आधार 8 है। लंब कितना है, लंब 6 है तथा आधार कितना 8 है। आधार स्टूडेंट है वो है आपका 8 सेंटीमीटर है। तब कर्ण बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन पूछने का है, कर्ण इसका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें पता था समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि आपने देखा इस तरह से एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे लंब बोल रहे हैं 6 है और इनका जो आधार वो 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। तो ये जो कर्ण ये क्या है कर्ण, और इस कर्ण को ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क कि सर इसकी वैल्यू बताइए, ये कर्ण की वैल्यू बताइए। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या होता था, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सर आधार कितना 8 है, 8 का वर्ग, सही है ना, और प्लस लंब कितना था 6 का वर्ग, ये हो जाएगा 64 और प्लस 6 का 36। इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 3 9 1 10 100। तो कर्ण कितना आ जाएगा स्टूडेंट, कर्ण का वर्ग बराबर, जब वर्ग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल बन जाता है। जैसे अभी बता दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, हम इस तरह से नोट कर दे रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर 100 दे रहा है तो कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इसका मतलब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सही है ना। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से देखेंगे, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, देखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की थोड़ी बात करेंगे तो देखें क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं वो स्टूडेंट कि एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। वही क्वेश्चन फिर से आगे 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि एक कोई समकोण त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज है ना, और समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज का जो लंब कितना दे रहे हैं स्टूडेंट, लंब ये दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज का लंब कितना है जो है लंब दे रहे हैं 5 और आधार दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर। लंब दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर एंड आधार बोल रहे हैं कितना 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं स्टूडेंट क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जैसी बात है क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया स्टूडेंट, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब के, सही है ना। अगली बात 1/2 आधार कितना है हमारा 12 और लंब कितना 5, 2 6 12 6 बार 6 गुणा 5 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर वही होगा जैसी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सर ये क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन है
देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज ये वाला हो ही गया। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण समकोण त्रिभुज त्रिभुज, ये क्वेश्चन अलग है। त्रिभुज का कर्ण स्टूडेंट, कर्ण है वो कितना दे रहे हैं? किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है। 10√2 सेंटीमीटर है। 10√2 कैसे सेंटीमीटर है? उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। उसका क्या ज्ञात कीजिए? लंब और आधार, और क्या? आधार ज्ञात करो। सही है ना? लंब और आधार ज्ञात करो। सही है, उसका क्या करो? लंब और आधार ज्ञात कीजिए। सही है ना? तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से यही क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। वो बोल रहे हैं किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 है। तो हमने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर निकाल लें या आधार का स्क्वायर। सही है ना? लंब का स्क्वायर या फिर आधार का स्क्वायर निकाल लें, दोनों में से किसी का निकाल लें। क्वेश्चन यही है ना हमारा। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है वो कर्ण कितना है स्टूडेंट? किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर, उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से सीधी वैल्यू निकल आएगी। तो अगर यहाँ से हम निकालें तो क्या होता है, ये आपको पता ही है कि कर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 और बराबर क्या? लंब का स्क्वायर अपॉन 2 और आधार का स्क्वायर अपॉन 2। ये तो पता ही है आपको। तो इन दोनों को पूछ रहा है तो दोनों या करके लिख सकते हैं, दोनों की बात एक ही है। या लिख सकते हैं कि लंब का स्क्वायर दे या कर्ण का स्क्वायर दे, है ना? लंब या कर्ण का स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। इसमें कुछ मिस्टेक दे रहा है शायद। किसी समय 10√2 सेंटीमीटर, उसका लंब और क्या बोल रहे हैं? लंब और उसका आधार ज्ञात कीजिए। सही है ना? तो क्वेश्चन देखते हैं, अभी देखो। तो अगर हम लंब का निकालते हैं तो सीधी बात है, यहाँ से ये कट जाएगा। अगर देखा जाए तो जब इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर और बराबर लंब का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं क्या? लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है। आधार का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? हम कर्ण का स्क्वायर। सही है ना? कर्ण का स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे तो ये कर्ण कितना दिया हुआ है? और 10√2 दिया हुआ है, यानी कि 10√2 का स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 और गुणा ये कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग। ये से ये हट जाएगा तो 2 रह जाएगा। सही है ना? तो ये हो जाएगा आपका 200। सही है ना? तो यहाँ तो वैसे 2 हो जाना चाहिए, है ना? 2 यहाँ से निकल के आएगा वैल्यू। अच्छा, इसका ये डिवाइड में है, क्लियर? तो ये जो है यहाँ से निकल के आएगा हमारा। अभी इसको कट ना करें, अगर 2 कट हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ वैल्यू इसको ऐसे रहने, लंब का स्क्वायर बराबर लंब या आधार का स्क्वायर, लंब या ऐसे लिख लो, लंब या आधार का स्क्वायर बराबर ही हो गया। सही है ना? कर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर जब बट्टे में हमारा 2 चल रहा था तो ये भी 2 आ जाएगा और इस 2 से ये 2 हट जाएगा, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर √100 के अर्थात 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा देखते जाए। हाँ देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, सही है? का क्षेत्रफल, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल
64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या पूछ रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जैसी बात है क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 64 के, यही तो हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 64 के। अब अगर इसको देखें तो अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात करें, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल की बात के लिए यानी कर्ण का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू इतने के, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 64 गुणा 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा कितने का, डायरेक्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर 8 गुणा 2, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। सही है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें सेम इसी तरह से, तो देखेंगे इसी तरह से क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। देखे बच्चे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। अब 36 वर्ग सेंटीमीटर है, सही है ना, 36। अब है क्या ये पूछ रहे हैं क्षेत्रफल दे रहा है 36, तो अब की बार आधार पूछ रहे हैं। अब की बार क्या दे रहे हैं, क्षेत्रफल दिया उन्होंने कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तब आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या पूछ रहे हैं, आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या होता है, आधार का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्षेत्रफल, यानी 36, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू 36 गुणा 2, सही है ना, 36 दूनी 72, यानी कि ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर इक्वल टू, आधार अगर निकालें तो रूट में 36 गुणा 2, 36 6 2 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा क्या, आधार। सही है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक हो गई है, वहां पर भी क्या था, आपको जो 4 मैंने लगा दिया वो 4 नहीं लगाना है, वहां डायरेक्ट 2 लगा देना है, और वहां पे शायद 64 था तो उससे वैल्यू बाहर निकल जाएगी, 8 नोट 2 हो जाएगा। सही है ना। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने आपको किससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताए, हमने त्रिभुज से संबंधित सारे क्वेश्चंस कराए। और एक बात देख लें, त्रिभुज के बारे में मैंने बताया था, एक बार फिर से बता दूं, त्रिभुज जो है किसी समतल पर तीन रेखाखंड को मिलाने वाली जो आकृति होती है, एक ये रेखाखंड है मान लो, एक ये है और एक ये है, किसी समतल पर 3 रेखाखंड ए बी और ए सी और बी सी, इन तीनों को मिलाने वाली जो आकृति है वो त्रिभुज कहलाती है। सही है ना। क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। और स्टूडेंट अगर बात करें तो मैंने त्रिभुज के प्रकार बताए थे, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी मैंने आपको बताया था कि एक समबाहु त्रिभुज और जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं, एक विषमबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, और एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और इस तरह से हमने उनके जो है एरिया क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले भी नोट किए। तो इस तरह से स्टूडेंट आप क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करें और पीछे वाली जो मेरी वीडियो है उस पर देखें और आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक।